जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, कल हम बस करें बच्चों। जी जी, क्या टेस्ट को क्या करना है? अपलोड करना है। तो वो नहीं हुआ आपसे अपलोड, वो ऑनलाइन वालों से करें ना बात। टेस्ट अपलोड करना नहीं आया आपको? टाइम थोड़ा बढ़ा दें, टाइम थोड़ा बढ़ा दें यार, थोड़ा बढ़ा दें, हो जाता है जी। प्री वालों का भी थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें यार। लेकिन आज के बाद लेकिन आज अगर कहेंगे ना कल बढ़ा दें, वो फिर मैनेजमेंट से लिखवाना पड़ेगा आपको। इतनी की एक्सेस तो हमारे पास है कि आज का दिन हम आपको टाइम दे दें। आज का दिन इनका भी कर दो और उनका फिजिकल वालों का भी टाइम, प्री वालों का भी। जी जी, हर टेस्ट अगले 12 बजे तक। तो मैं तो हमने 2 बजे तक का कहा हुआ है चांद। अच्छा जी, चलें बाहर। प्यारे भाई इधर देखें, इधर ऑनलाइन वालों ने कहना पता नहीं क्या किससे छेड़ के बैठ गए हैं। प्यारे भाई इधर देखें, इधर जी। कल हम ना कर रहे थे प्यारे दोस्तों ट्रांसफर इन और आउट। क्या था प्यारे दोस्तों, बोलो। आपको ना एक गोल्डन रूल बताया था। क्या बताया था? वो क्या था भला रूल? अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है प्यारे दोस्तों? अगर क्या है मेरे प्यारे भाई? और मॉडल है फेयर वैल्यू। और मॉडल क्या है प्यारे दोस्तों? तो याद रखना, ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट शुड बी एट फेयर वैल्यू। बस ये उसूल याद रखना, ये उसूल क्या करना बच्चों? याद रखना। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा अच्छा मजे की बात हूँ, अगर आपको ना नोट बनाने का कहे, क्या कहे बच्चों? नोट बनाने का कहे, क्या कहे? और फेयर वैल्यू मॉडल हो, तो प्यारे दोस्तों आपने तो सिर्फ ट्रांसफर इन और आउट ना बस फेयर वैल्यू पे करते जाना है, बस नोट बन जाएगा खुद ही। ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जर्नल एंट्रीज करने का कहे ना, फिर आपने ये देखना है पिछले वाले स्टैंडर्ड से कितने से आउट हुआ, इधर कितने से इन हुआ। क्या मेरी बात समझे? नोट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा बच्चों। नोट वाले क्वेश्चन में तो इन और आउट किस अमाउंट से होना है, बोलो शाबाश। बात समझे बच्चों? और कल फिर जाते जाते आपसे ना एक और बात भी अर्ज की थी, अगर आपको याद हो। क्या भला? IS 16 वाली बात। IS 16 वाली बात प्यारे दोस्तों, अगर ना सुनना 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 भाई सुनना, ट्रांसफर इन है मेरे प्यारे भाई किधर? IS 16 में, IS 40 में। और ट्रांसफर आउट कहां से है? IS 16। चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, चाहे कॉस्ट मॉडल है, इग्नोर करें। चूंकि आगे मॉडल कौन सा है? IS 40 में फेयर वैल्यू। तो आपको पता है आपको पता है आपने इसको ना ट्रांसफर इनको फेयर वैल्यू से करना। तो पिछले वाला जो स्टैंडर्ड है IS 16, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, आपने क्या करनी है, बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन। एग्रीड? चले आए, ये पहले एग्जांपल कर लें छोटी सी, पहले ये छोटी सी एग्जांपल कर लें, फिर एक ना ऐसे जरा जरा खानदानी किस्म का सवाल करेंगे, स्कॉर्पियो लिमिटेड वाला। जी प्यारे भाई इधर आए जी, इधर। ये कल वाला लेक्चर अगर मैं ओपन करूं, इसमें एक एग्जांपल थी जो कल हम नहीं कर पाए थे, याद है बच्चों? वो जरा बताओ कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर जी, कह रहा जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ओए मुझे याद आया, आपको एक अदद क्वेश्चन दिया था पास्ट पेपर का। किस किसने किया बच्चों? मैंने अभी चेक करना है, हाथ नीचे कर लो, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने कसम से चेक करना है, फिर बिस्ती होनी है जिसने फनकारी की। जी हाँ, हाथ खड़े रखो ना जी। भाई आप ये एग्जांपल पढ़ें जरा 6। भाई आपने क्यों नहीं किया काम? जी क्या वो? जी मेरे प्यारे भाई, अच्छा देखो बच्चों, काम किया नहीं किया ये एक अलग बात है, लेकिन ना हमें बिला वजह ना ही किसी को मारना है आपने, ना ही मेरे प्यारे दोस्तों किसी की तबीयत ज्यादा खराब करनी है कि जी फलां हो गया, ये हो गया, वो जनाजा हो गया फलां। ये तरह मेहरबानी करना यार, अपने काम की वजह से किसी को फड़काना नहीं है आपने। एक जिंदा बंदे को लोग मार देते हैं जी। जी हाँ जी, लो मेरे प्यारे भाई जी, आपने क्यों नहीं काम किया? याद नहीं रहा? कैसे आपको याद दिलवाया जाए? आपको तो आज भी याद नहीं रहेगा दोस्त। जी बताएं, शाबाश।
क्या क्या ऐसा करें कि आपको याद आए? मैं तो पढ़ाता जाऊंगा बच्चों, मेरे पढ़ाने का तो फायदा नहीं है अगर आपने काम ही नहीं करना। जी बताएं मेरे प्यारे दोस्त। जी अच्छा मशवरा दे दो ना, मशवरा दे दो कि सर ये काम कर ले, मुझे याद आ जाया करेगा। बता मेरा चांद, क्या ऐसा करें? बताओ क्या ऐसा करें, या आप कुछ कर लो कि ताकि आपको याद रहे, या हमारे जिम्मे लगा दो कोई काम। आइंदा क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, मार्क करके दिया तो होता है हमने कि ये होमवर्क है आपका। जी और किसने काम नहीं किया जी? मैंने चेक करना शुरू कर देना, खुद ही बता दें बच्चों। जी क्यों नहीं किया जी काम आपने? जल्दी बताएं, जल्दी, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? जल्दी बताएं। अगले अगले 5 दिन आपका किसी सवाल का जवाब नहीं मैंने देना, ठीक है? देखे ना क्या उसका नाम है, इसका मतलब है अब सीरियस ही नहीं है। फिर अगर आपने काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया बताएं, वजह बताएं जी। नहीं मतलब जाके सो गए क्या 15 घंटे? 2 बजे तक सोते रहे क्या? कितने घंटे? 24 घंटे सोते रहे आप? चलो 2 घंटे जाने के 18-20 घंटे सोए आप जी। हद हो गई है यार। जी भाई आपने कहाँ किया काम? नहीं किया ना? वजह बताएं मेरे प्यारे भाई, वजह बताएं। जी जी अच्छा अच्छा स्टार्ट अभी किया, ठीक है ठीक है ठीक है जी। होमवर्क किधर है आपका? होमवर्क किधर है? होमवर्क आपका होमवर्क किधर है? वजह बताएं। और किसी ये बहाना चल रहा ही नहीं है कि मेरा रजिस्टर घर रह गया। घर रह गया तो अभी मैसेज करें, वो आपको भेजें, जल्दी करें, शाबाश जी। क्यों नहीं किया जी काम? वजह? लाइट नहीं आ रही तो टॉर्च ऑन कर लें। लाइट के साथ क्या बच्चों कोई मसला नहीं, लाइट नहीं आ रही तो जी। नजर क्यों नहीं आता बच्चे? ये टॉर्च ये क्यों है? टॉर्च 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 का मतलब क्या होता है? टॉर्च 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 मोबाइल वाली लाइट, टॉर्च। जी आपका होमवर्क किधर है जी? जी आपका होमवर्क किधर है? आपका होमवर्क किधर है? होमवर्क ओपन कर ले बच्चों, होमवर्क ओपन करो। इस तरह तो मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं अगर होमवर्क नहीं कर। आपने क्यों नहीं काम किया मेरे भाई? ये सारा क्वेश्चन तुम्हारा सही बगैर कटिंग के। ये गलत किया फिर दोबारा नीट किया यार, ये शाबाश, वेल डन जी मोहतरम। जी बच्चों भाई आपने तो नहीं किया होगा मेरा ख्याल है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो हाँ। आपका किधर है क्वेश्चन? दिखाओ जल्दी, दिखाओ दिखाओ जी। किधर है क्वेश्चन भाई? अरसलान काम किया? कल वाला होमवर्क किया तुमने? नहीं किया तो मैं कसम से सख्ती से निपटूंगा, मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं किया? वजह बताओ, वजह बताओ ना, वजह बताओ। अभी भी सीरियस नहीं हो यार, कब सीरियस होना मेरे प्यारे दोस्त? भाई एक बात बड़ी ना, एक बात ना अपने माइंड में बिठा लें। आप 10 दफा चाहे क्लास ले लें, टीचर्स चेंज करते रहें 10 दफा, जिस अटेम्प्ट में आपने खुद अपने हाथ से हिम्मत करनी है ना पेपर, प्यारे दोस्तों उस अटेम्प्ट में पास होना, ये मैं अब आपको बता दूं, क्लियर बात है। क्या है मेरे प्यारे भाई? जिस अटेम्प्ट में आपने हिम्मत करनी है ना, आपने अपने हाथ से क्वेश्चंस करने हैं, उस अटेम्प्ट में पेपर पास होना है। वो अटेम्प्ट अब पता नहीं ये है, अगली है, या उससे अगली है। सर ऐसे मत कहें, आप भी ऐसा ना करें बच्चों, आप भी काम करके आए जी। जी सुजात भाई काम जनरल एंट्रीज किधर है? जनरल एंट्रीज कहाँ है? जी मोहतरम, जी भाई, जी मोहतरम काम दिखाएं जनरल एंट्रीज। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है वो यार, कुछ शर्म करो, कि हया करो, कि थोड़ी सी हया कर लो यार। क्वेश्चन कोई और दिखा रहे हैं यार, मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ यार, को मुझे भी तो पता ही है कि किस तरह चीजें होनी है। भाई आपने क्यों नहीं काम किया? वजह बताएं। क्यों याद नहीं रहा? सीरीज कब बना ये बताओ? कहाँ से आए हो? किस इलाके से आए हो? जल्दी बताओ। कोहाट से आए हो? कितनी दूर से फिजिकल क्लास के लिए आए हो? सर 6-7 घंटे का सफर है। 6-7 घंटे? इतनी दूर से आए हो ना? आपने कहा कि ऑनलाइन नहीं फिजिकल जाके पढ़ना है, पढ़ भी नहीं रहे सर होगा कब होगा बताओ? सर बस आ गई इंशाल्लाह। हैं
आगे होगा इंशाल्लाह सर। अब तो नहीं इस तरह होगा, सर करेंगे इंशाल्लाह। मतलब आइंदा होमवर्क तो नहीं मिस होगा? होगा नहीं होगा सर, आइंदा होमवर्क तो नहीं मिस होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह सर। जी मोहतरम, आपका काम किधर है भाई? आपका काम, एक मिनट दिखाओ ना जरा, ये शुरू से कोई और क्वेश्चन तो नहीं चेप रहे भाई? मैंने कितनी दफा कहा है पहले मेन रिक्वायरमेंट होती है, पहले मेन रिक्वायर रजिस्टर ही उल्टा शुरू किया है। जी मोहतरम, आपका? जी भाईजान, भाई क्यों काम नहीं किया, वजह बता दें। दोस्तों के साथ कहीं गए हुए थे यार, हद हो गई है यार। जी बच्चे, काम किधर है आपका? क्यों, वजह बताएं। याद नहीं रहा, मुझे बताएं अब क्या ऐसा हमें करना पड़ेगा कि आपको हमारे जिम्मे कोई काम लगा दें। बताएं जी, क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा कि आप होमवर्क करके आए? जी जी, नहीं तो क्या ऐसा क्या होगा कि कल से हमारी बातें आपको याद रहें? ऐसा क्या आप करें? जी बताएं। जी काम, हाँ जी होमवर्क, होमवर्क जी, होमवर्क आपका किधर है जी? आपका जी होमवर्क, आपका होमवर्क किधर है जी? आपका होमवर्क किधर है? अच्छा, वो कह रहे हैं फर्स्ट दिन आई और पहले दिन नहीं। ये इधर देखें, नहीं जी, इधर ये इनको बुलाए ना। होमवर्क आपका किधर है जी? आपका होमवर्क किधर है जी? मोहतरम, तुम्हारा होमवर्क किधर है? तुम्हें शर्म ही नहीं आती आप लोगों को यार? रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, बंदे का दिल करता है कि यार मैं क्या उसका नाम है रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन करूं, देखूं कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। बंदे का खुद दिल करता है कि यार देखना जरा पास होना है या मैंने नहीं। जी भाईजान, आपका काम किधर है? वजह बताओ क्यों नहीं किया काम? लेक्चर्स कितने पेंडिंग है आपके? हैं? बड़े लेक्चर पेंडिंग है यार तेरे। कल लिए थे सारे। जी मोहतरम, आपका काम किधर है जी? किधर है जी होमवर्क आपका? नहीं, पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों कर रही हैं? जब मैंने ये काम दिया है तो वो करें, आपकी मर्जी, लेकिन जो मैं काम दे रहा हूं वो तो करें ना आप। इधर लिखें, इधर किसी जगह पे लिखें और ये एविडेंस रहेगा हमारे पास। इधर लिखें, इधर कब मैंने काम नहीं किया लिखें जी। ऑटम 2025 का होमवर्क आपने दिया था लेकिन मैंने काम नहीं किया, लिखें इधर ताकि एविडेंस रहे, वक्त जरूरत काम आए। टेस्ट दिया आपने? दोनों टेस्ट दिए आपने जी? एक एक टेस्ट अब मैंने देखना है आपका जी। ऑटम 2025 इधर लिखें जी, इधर किसी को गवाह बनाएं जी। हाँ जी, आपका होमवर्क किधर है जी? अहमद इधर, अहमद इधर आओ। होमवर्क किधर है तुम्हारा? होमवर्क आज इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो। किधर है होमवर्क? आगे आओ, नहीं कुछ कहता है तो आज क्यों नहीं करके आए? मैं पढ़ाता जा रहा हूँ भाई, इस तरह मेरे पढ़ाने का फायदा है अगर आपने काम नहीं करना तो? मैं तो आऊंगा, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, क्वेश्चन करवा के चला जाऊंगा। अहमद क्या यार, क्या करूं अब तुम्हारा, बताओ। कल चेक करूंगा जी बताएं जी, आपने काम क्यों नहीं किया? जल्दी बताएं बच्चों, शर्मिंदा मैं भी बहुत ज्यादा हूँ आज। आप भी हैं, मैं भी हूँ शर्मिंदा कि मैंने काम क्यों दे दिया इन्हें जी। हाँ जी, लेक्चर्स पेंडिंग है आपके जी? आपका जी काम जी? होमवर्क अरसलान क्यों नहीं काम किया? क्या चाहता है यार? मुझे आज बता दे एक दफा। नहीं, मुझे एक दफा बता दो यार। ये ठीक, ये मेरे चांद ठीक तरीका नहीं है ना कि हर टाइम परेशान हो जाते हो कि सर पेपर, इसलिए नहीं होता ना यार पेपर पास। करने वाले सर थोड़े काम है। अगर आप इस अटेम्प्ट में भी सीरियस नहीं हो फिर तो नहीं पेपर पास होना ना यार, सीधी सी बात है। आप लोग देखो ना, आप ये समझते हो कि जी बस क्लास ले ली है बस ओके हो गया। भाई काम करना है हाथ से भाई, वरना नहीं पेपर पास होगा। जी भाई, आपका काम किधर है जी? मोहतरम, आपका क्यों नहीं किया काम? क्यों नहीं किया? शरीफ आदमी है यार मेरी तरह जी। एंट्रीज दिखाएं कहाँ है भाई? एंट्रीज देखना यार, आखिरी 2 लाइन बची हैं, तूने कहा यार इस पे भी ये सफा ना कहीं जाया हो। आखिरी 2 लाइन में जनरल एंट्रीज की हेडिंग बना रहा है भाई अगले से। पर मैंने कितनी दफा कहा है कि मेन रिक्वायरमेंट पहले करनी है।
ये मैंने 1000 दफा कहा है, पहले मेन रिक्वायरमेंट, फिर मेरे प्यारे भाई वर्किंग्स, फिर वर्किंग, कोई रेफरेंस नहीं दिया। जी भाईजान आपका काम किधर है? वजह ऑडिट के लेक्चर्स पूरे करने हैं यार। ऑडिट वाले सर को कहते होगे कि मैंने एफएआर के काम, वो कहते होंगे एफएआर वाले काम बोल देते हैं। जी सर किया वो लाइब्रेरी में पड़ा रजिस्टर लिया मेरा चांद लाइब्रेरी, कौन सा दूर है जा? ये वाला क्वेश्चन नहीं है सर, वो बुक हाँ देखा, वो उसमें ये वाला क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? आप पीछे क्यों बैठे हो? जगह नहीं आ गया सर, वो ओल्ड जगह मैं बनवा देता हूँ। सर मैं बैठता हूँ सर, वो ओल्ड बुक है ना, तो मेरे जहन में रहा नहीं, मैंने लिखना था उसके ऊपर, तो जहन में रहा नहीं, ओल्ड बुक में था नहीं वो क्वेश्चन, पिछली कौन सी बुक थी? तो ओल्ड क्यों है तुम्हारे पास? इसे ऑटोनॉम 25 का, सर वो तो वो नहीं लोगे, वो भी तो तुम्हारी अपनी है। सर वो फिर जहन के दो पिछली, तो रीसेंट अटेम्प्ट वाले मरे तो पिछली जाया कर दूं, वो किसी को दे दो। वो जिसको दूंगा उसको तो नुकसान होगा वो भी तो old है। यार जी भाई, फिर रीसेंट अटेम्प्ट वाले पास पेपर कॉपी करवा के रखो सर अपने मैंने पास। पिक्स ले लिया सारी, भी जाकर कॉपी करवाता जी मोहतरम, जी मेरे प्यारे, नहीं किया तुमने काम, मेरी बात सुनी यार, इस तरह पेपर पास होना है मुझे बताओ, कितनी दफा ऐसे करना है मुझे बता दो। मेरा भी तो जहन बने ना यार, इतनी इस अटेम्प्ट में पढ़ लेगा ये भाई। नहीं नहीं बताओ, कितनी कितनी दफा ऐसे करना है बताओ। लेट आया था मैंने तो होमवर्क ही एंड पे दिए। हाँ भाई कल तुम्हारा काम किधर है, जल्दी बताओ। मैंने किधर है काम तुम्हारा, जल्दी बताओ जल्दी। ये किताब पे नहीं, इधर 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 बताओ किधर है काम। चला खड़े हो रहे, जल्दी करो जल्दी करो। भाई आपका होमवर्क किधर है? घर वालों को रजिस्टर भेजें, बड़ी इमरजेंसी बन गई है। चलो जिस तरह पर्स घर रह जाए ना तो घर वाले फौरन भेज देते हैं ना, उनको कोई सब उनको निशानियां बताओ कि ये वाला क्वेश्चन होगा कॉटन लिमिटेड, जल्दी 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 बताओ, मैं देखता हूँ अभी। फिर तब तक मेरा चांद खड़ा हो रहा है, जल्दी करो जल्दी। भाई जिन्होंने काम नहीं किया खड़े हो जाए ना जरा, शाबाश। ये तो आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है यार। मेरा तो दिल कर रहा है कि यार कोई सवाल नोट नहीं करते तुम क्लास में। ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये लोग इधर पीछे बैठ के, हम लोग पढ़ते हैं यार, ये पीछे बैठ के इधर ये नोट करते हैं चीजें। पिछले तबके ने एक बच्चे ने भी काम नहीं किया इन भाई के अलावा, कोई एक सिंगल बच्चे ने काम किया हो। इधर तो मैंने देखा मेरे बाल भी इधर से वाइड एक नजर आ रहा है, ये तो मुझे इधर से स्क्रीन बंद करवानी पड़ेगी। ये जी अच्छा जी, ये लाइन रह गई है। आपका होमवर्क किधर है? आपका होमवर्क किधर है, जल्दी बताएं। हैं आपका होमवर्क मुझे याद है जिससे मैंने नहीं पूछा, आप नहीं क्यों नहीं किया, वजह बताएं। हाँ जी बच्चों पता नहीं यार क्या। भाई तुम्हारा होमवर्क किधर है, क्यों नहीं किया तुमने काम, वजह बताओ जल्दी बताओ जल्दी यार, मेरा खून खोल रहा है कसम से। क्यों काम नहीं किया? सीरियस ही नहीं, कसम से हो रहे यार, सीरियस ही नहीं हो रहे यार, सीरियस ही नहीं हो रहे। पता नहीं कब सीरियस होना है तुम लोगों ने यार। अलीम नंबर काम की तरह, जल्दी बताओ जल्दी, मुझे होमवर्क बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, काम किया या नहीं किया? जो कॉटन लिमिटेड वाला मैंने क्वेश्चन दिया है, फनकारी ना कर जी, किया या नहीं किया, वरना मैं तुम्हारे भाई को भी मैसेज कर रहा हूं। मैं कसम से अभी मैसेज कर रहा हूँ, बस रजिस्टर लेके आओ। हैं जो नहीं, अभी 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 मुझे चाहिए, वरना मैं आपके भाई को मैसेज कर रहा हूँ जी। इसके भाई माशाल्लाह डॉक्टर हैं, वो बड़ा इज्जत और एहतराम करते हैं साहिवाल में ना, तो जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। तेरी वजह तो उनके साथ ताल्लुक मेरे खराब होने ने, उन्होंने खट्टू भेजा आपके पास वो जी। प्यारे दोस्तों, जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया ना, कसम से शर्म आती थोड़ी सी, डूब के मरने का मुकाम है बच्चों। अगर थोड़ी सी शर्म आए ना, थोड़ी सी, जितनी वैसे थोड़ी सी, बड़े जब बच्चे हो जाते हैं ना तो उनको मारा नहीं जाता, उनको थोड़ी सी शर्म दिलाई जाती है। क्या किया जाता है बच्चों?
थोड़ी सी शर्म कसम से दिलाई जाए ना तो बच्चा कहता है यार आज मेरी बड़ी क्लास में बेइज्जती हो गई है, आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है। मैं आपको अपना वाकया सुना देता हूँ। मैंने तो इस बात को इतना फील किया था कसम से, तो बस उस बात ने शायद कोई है ना थोड़ी सी मतलब कि जिंदगी में कोई पॉजिटिव चीज आ गई। टेस्ट हुआ FAR का, मेरा ख्याल है 23-24 नंबर का टेस्ट था। तो मेरे उस टेस्ट में 6 या 7 नंबर। कितने नंबर मेरे प्यारे भाई? जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या खाक नंबर आने हैं। तो दूसरा टेस्ट था, तो सरदनान से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने पूरी क्लास में इस तरह खड़ा किया, कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मार्क्स, सिर्फ इतना कहा उन्होंने। तो क्या उसका नाम है? बस वो दिन था मेरे प्यारे भाई। तो बच्चों कान भी लाल, मैं कहता हूँ लालो लाल, लेकिन बच्चों वो बात ना मैंने दिल पे ले ली। मैंने कहा नहीं यार, अब इसी क्लास में क्या उसका नाम है ना, क्या उसे कहते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह भाई कभी पहले नंबर पे कभी दूसरे पे, कभी काउंटिंग में पहले पे कभी दूसरे पे, कभी पहले पे कभी दूसरे पे। तो भाई आपको भी आज जो हुई है ना इसको सीरियस ले लो। क्या ले लो मेरे प्यारे भाई? इसको मेरे चांद सीरियस लो। क्या लो मेरे प्यारे दोस्त जी? प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ इधर। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 बच्चों जी, तला खड़े रहो। एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड वेयर हाउस। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि हमें बिस्ती करके मजा आता है? क्या आपकी बिस्ती हुई? बड़ा खुश हूं आज मैं बच्चों। कसम से दुख होता है। क्या होता है बच्चों? कसम से दुख होता है कि यार ये क्यों है, हमें यार हम इनको कहते हैं। लेकिन बच्चों आप नई काम करोगे, मुझे बताओ कि फायदा है? मुझे बताओ कि रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, अल्लाह के बंदो ये तो खुशी खुशी से आपको करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस एवेल्युएट करें। ये क्वेश्चन करते जिन्होंने किया उनको पता है तकरीबन 70-80% मार्क्स आराम से आए होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल किधर गया होगा आपका? भाई ऐसा है या नहीं है मोहतरम? है ऐसा या नहीं है? तो जब रीसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन आप खुद अपने हाथ से सॉल्व करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमानों को छूता जाके कि यार ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेंगे, मसला ही नहीं है जी। एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड ऑनलाइन। वालों आपने भी आगे जा ही नहीं पा रहा। ऑनलाइन वालों आपने भी अगर काम नहीं किया तो शर्म करो थोड़ी सी शर्म मेरा चांद कर लो जी। एंटिटी सी तैमूर ये देखना यार, ये अगली नंबर का काम। एंटिटी सी कहता जी एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज अ वेयर हाउस कैरिड एट रुपीज कितना बच्चों? 1 मिलियन। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2019। अगर ये क्या उसका नाम मुकम्मल कर लिए, दोनों की पटाई होनी मैं बता रहा हूं जी। कहता विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ कितना प्यारे दोस्तों? अच्छा जी। एंटिटी सी यूजेस कॉस्ट मॉडल। IAS 16 में मॉडल कौन सा बच्चों? लेकिन आगे IAS 40 में मैं बता रहा हूं आपको फेयर वैल्यू मॉडल है। कहता ऑन 30 जून 2019 नहीं है ना, प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड, and management decided to keep it for investment potential। प्यारे दोस्तों IAS 40 है। क्या है प्यारे दोस्तों ये? यानी IAS 16 से खत्म करके कहां चले गए बोलो? एट दिस डेट द फेयर वैल्यू कितनी बच्चों? कितनी प्यारे दोस्तों? एंटिटी सी यूजेस कौन सा मॉडल बच्चों? अंडर अब मुझे एक बात बताओ, अब ट्रांसफर इन मेरे चांद किस अमाउंट से होना? अगर आप नोट बना रहे होते तो कोई सोचना ही नहीं था आपने बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्यारे दोस्तों आपने ट्रांसफर इन किस अमाउंट से करना था बताएं? फेयर वैल्यू से बच्चों। अच्छा जी। ऑन 31 दिसंबर जब एक फेयर वैल्यू पे आपने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू के मुताबिक रिकॉर्ड कर लिया, अब साल के एंड पे प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू को आपने अपडेट भी करना है। डन है बच्चों जी। क्या था जी? प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू कितना प्यारे दोस्तों? 1.3 मिलियन। ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, इधर देखें। अब एक बात आपको समझानी है बच्चों। अच्छा ये जो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से प्यारे दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग में अमाउंट हर साल फेंकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के साथ सलूक करते बच्चों, इसमें स्टैंडर्ड ने चॉइस दी है। क्या दी है बच्चों? या तो हम हर साल सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में अमाउंट को फेंके, या फिर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, या फिर एक ही दफा डिस्पोजल के वक्त ये वाली हरकत करें। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? ये मैंने इसकी एक छोटी सी एग्जांपल छोटा सा वो आपको लिख के दे दूंगा। अभी फिलहाल ये समझें, हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को जितना भी है उसे अपने पास रखना है, और प्यारे दोस्तों एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल एक ही दफा क्या करना है बोलो? आपने रिटेन्ड अर्निंग में फेंकना। अभी फिलहाल इतना याद रखना, ठीक है? फिर मैं इसको इंशाल्लाह आपको ना दोनों चॉइसेस ऐसे लिख के दे दूंगा। अच्छा मेरी बात सुनना गौर से प्यारे भाई। 1 जनवरी 19 पे मुझे बताएं जी, बोले शाबाश, अमाउंट कितनी आ रही है जी बताएं? अच्छा जी
बच्चों 30 जून 2019 पे फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों? अब बड़ी सिंपल सी बात है, हमें इस दिन की चाहिए क्या? बुक वैल्यू। हमें क्या चाहिए प्यारे दोस्तों? आए बच्चों इधर वर्किंग वन करते हैं जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे आगे क्या बच्चों बोलो? वेयर हाउस है। फिर प्यारे दोस्तों रीवैल्यूएशन, सरप्लस या लॉस। यार ये हमने भाई ये विंग सा कह रहे थे बच्चे, ये जरा देखते हैं बच्चों। 1 जन 2019 प्यारे दोस्तों कॉस्ट बता दें कितनी है। अब ये समझे कि ये एसेट हमने खरीदा ही क्या है इस दिन है, ये समझ लें प्यारे दोस्तों। कितना? अच्छा जी 30 जून 19 पे क्या है प्यारे दोस्तों? फेयर वैल्यू गिवन है ना। इस दिन हमने क्या, उसका नाम है जी, यूज इसका चेंज हो गया बच्चों। प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन कितनी देर की? डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय, जी बच्चों 50 ना। तो ये कितना आया? 9। नहीं समझे बच्चों? बच्चों बात समझ आई है? बच्चों इधर तक बात समझ आई? अब आएंगी 30 जून 2019 पर फिर दोबारा। इधर आप क्या लिखेंगे? ये फेयर वैल्यू को आपने रीवैल्यूड अमाउंट ही समझना ना। रीवैल्यूड अमाउंट प्लीज बताएं जी। 30 जून 2000 बोलो 19 प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। बैलेंसिंग कितना? इधर भी 250। गुड हो गया बच्चों? भाई बात समझ आ गई है? नहीं सॉरी, मुझे तो क्या करना चाहिए था, लाइन लगानी चाहिए थी। किससे बोलो शाबाश? रेड से। भाई सही है? बोलो सही है। अच्छा आप ना इस क्वेश्चन में इसको चेंज कर लेना, आप इसे करें कैरी डेट नहीं, परचेज्ड। क्या करें बच्चों? परचेज किया किस दिन जी? 1 जन पे। और इधर रिमेनिंग के लफ्ज को काटें बच्चों। क्या लिखें? बस यूजफुल लाइफ। क्या मेरे प्यारे दोस्त? ये एसेट असल में पुराना लिया हुआ है ना जी, आप इसको थोड़ा चेंज कर लें जी मेरे प्यारे भाई ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्त। आप क्या करें? आप एंट्रीज कर लें बच्चों। पहली एंट्री बताओ जी, एट द रेट ऑफ रिवैल्यूएशन जी। डेट और फिर डन बच्चों। अब जरा सुनना बच्चों गौर से प्यारे दोस्त। 30 जून 2019 पे बताएं नहीं जल्दी शाबाश। डेप्रिसिएशन कितना? और जी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? नहीं समझी जी बच्चों। ओ सॉरी हाँ हाँ परचेज की चलो वो कर लेना 1 जन पे कर लेना। हाँ आप सही कह रहा है, उसकी एंट्री भी परचेज की भी करनी चाहिए थी वैसे तो। अच्छा वो कर लेना फिर अब है। अच्छा अगली बात सुनो बच्चों, अगली बात सुनो। अब एलिमिनेशन क्या? 30 जून मेरे प्यारे दोस्त 2000 भाई बताएं क्या एंट्री है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हाँ जी कितने से? और प्यारे दोस्तों वेयर हाउस जी ठीक है भाई सही है बच्चों ठीक है। और बच्चों अब अगली बात बताएं जी। सब बच्चे आ जाए इधर तक शाबाश। आ जाओ शाबाश जी। जी आगे सब बच्चे इधर तक आ गए सब बच्चे। अब इधर देखो बच्चों जी प्यारे दोस्तों इधर देखें। वेयर हाउस बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? डेबिट। सरप्लस बढ़ेगा तो क्रेडिट। डन है बच्चों? डन है बच्चों जी। बच्चों बताएं जी। वेयर हाउस डेबिट कितने से? और कितने से? 7 वर्किंग वन का रेफरेंस देते जाएं।
भाई ठीक है ना जी? और बच्चों ठीक है भाई? बच्चों ठीक है भाई? गुड हो गया ना जी? अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर ना एक और एंट्री भी हमें कर लेनी चाहिए थी। खैर कौन सी वाली भला बताओ? मैंने तो जम्पशन ये लिया बच्चों कि ये क्या है, बोलो शाबाश, ये हमने परचेज की है। क्या की है प्यारे दोस्तों? साल के आगाज पे। कब बच्चों जी? 1 एंड 19 जी बच्चों। वेयर हाउस या ये 16 है ना, तो वेयर हाउस लिखे हैं। वेयर हाउस डेबिट कितने से? और कैश। डन है बच्चों जी? आप ये रुपीज इन मिलियन में, मिलियन में है? हाँ ठीक है, मैं रुपीज इन 1000 में कर रहा हूं, तो इधर आप लिखेंगे रुपीज इन 1000 मिलियन। अच्छा बच्चों आगे जी, ये सारा मैंने काम, अच्छा ठीक है, 50 50 50 और 50 जी। बच्चों आप आगे बताएं, शाबाश। आप क्या करें प्यारे दोस्तों? आप रिक्लासिफिकेशन क्या करें बच्चों? 30 जून 2019 पे क्या करें बच्चों? इधर देखिएगा जरा, इधर देखना जरा बच्चों। वेयर हाउस इधर देखना जरा बच्चों, वेयर हाउस देखना इधर जरा। 1000 का कितने का? 1000 बच्चों, आप प्लीज इधर देखना बच्चों। अब हमने क्या किया मेरे प्यारे भाई? 1000 का क्या है, बोलो शाबाश? ये वेयर हाउस है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा अब प्यारे भाई इस पे अक्यूमुलेटेड, सॉरी वेयर हाउस, फिर क्या हो गया बच्चों बोलो? ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एक दफा बढ़ी एक दफा कम की, ये तो नेट हो गया ना जी। ये माइनस ये किया बच्चों, फिर एक दफा वेयर हाउस को क्या किया? 250। ये मैं नाम ही करूं तो खैर आपको पता है ना। अब हमने फेयर वैल्यू पे आगे हैं, याद है बच्चों? ये तो यही है ना, और डन है बच्चों। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री करने के बाद अब हम किस अमाउंट पे आगे हैं? फेयर वैल्यू तक। कहां आ गए हैं बच्चों? अब इधर इधर मुझे बताएंगे। अब प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बोलो शाबाश। IS 40 डेबिट कितने से? और प्यारे दोस्तों वेयर हाउस किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? नहीं समझे भाई? बात समझे हो? डन है बच्चों? और डन है नहीं? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो नहीं करना, डिस्पोजल के वक्त करना है प्यारे भाई, एक ही दफा करना है डिस्पोजल के वक्त जी। प्यारे दोस्तों वो डिस्पोज तो नहीं हो रहा ना, ये तो रिक्लासिफिकेशन हो रही है। एसेट तो अभी भी हमारे पास है। एसेट तो इस जेब से पैसे निकाल ले इधर रख दिए, एक कमरे से चीज निकाली दूसरे में रख दी, चीज तो अभी भी पास ही है ना बच्चों जी। क्यों यार, ये OCI में जाता रहा है हमेशा आज तक, तो जो मर्जी करें OCI हमेशा सरप्लस ने कहां जाने? अनरियलाइज गेन है हमेशा। क्या उसका नाम है? कहां जाना है दोस्त जी? सरप्लस OCI जी। प्यारे भाई 31 दिसंबर 2000 प्यारे दोस्त 19। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, किताब पे देखो फेयर वैल्यू कितनी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल बताएं, क्या ये बैलेंस अपडेट होगा या नहीं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? और डन डन बच्चों, ठीक है बच्चों, सही है ना भाई? ठीक है जी। नोट करें, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगर लॉस आता तो ठीक है, तो फिर वही फेयर वैल्यू होनी थी। अगर लॉस आता तो फिर वही फेयर वैल्यू होनी थी ना। मिसाल के तौर पे 700 फेयर वैल्यू है तो लॉस आ जाता, तो ठीक है, तो ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते फौरन। ये इधर ये एंड पे लॉस आता। हाँ तो बताओ, खुद बताओ क्या एंट्री है? कुछ भी नहीं करना ना यार, इससे क्या करना है? ये तो मैं आपको, ये क्वेश्चन पढ़ो ना यार, क्वेश्चन नहीं ना पढ़ा आपने। ये क्या लिखा हुआ है? क्या था जी? ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड एट द टाइम ऑफ,
क्या था ये आपने ट्रांसफर कब करना है, पढ़ो, यही तो मैं अभी बता के आया हूं। स्टैंडर्ड दो चॉइसेस देता है, या तो हर साल सरप्लस को रिटेन अर्निंग में फेंको या एक ही दफा डिस्पोजल के वक्त फेंको। ठीक है, मैं बना के लाऊंगा ना, वो आपको अभी बनाने लग पड़ूंगा, 10 मिनट उसमें गुजर जाने हैं। जी प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझे हैं? जी बच्चों, अभी फिलहाल हमने ये जो सरप्लस आया हमारे पास ये वाला, इसे क्या करेंगे, पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा, खुद बताओ जरा। इन्वेस्टमेंट, एक तो उसने खुद मना कर दिया, और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल में क्या आप एसेट को डेप्रिशिएट करते हो? जब आपने एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करना तो मुझे बताएं ये जो सरप्लस है इसको किस अमाउंट तो खैर पता, डिवाइड किस लाइफ से करके प्यारे दोस्तों, जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे हो सकती है? क्या मेरी बात समझे हो? IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, बताएं क्या डेप्रिसिएशन होनी है इस मॉडल में? फेयर वैल्यू अपडेट होनी है बस। प्यारे दोस्तों, जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होनी है? रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट नहीं ना। तो सरप्लस जो पड़ा रहे बच्चों, मिसाल के तौर पे 2 साल के बाद एसेट बिका, 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद आप एंट्री करोगे, अभी आप हैं 19 में, 2022 में एसेट बिका, एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तब की बातें हैं। डन है बच्चों? क्यों ऐसा करेंगे भाई? आज मुझे बताओ ना, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो रही फेयर वैल्यू मॉडल में IAS 40 में, तो इंक्रीमेंटल कहां से आ गई? तो भाई सही है जी बच्चों, बात समझ आई? ले जी, ये नोट करें जल्दी, शाबाश। अभी मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आप लोगों से, वो अंदर ही रह गया यार। क्वेश्चन अभी माइंड में था, वो फिर अंदर ही रह जाता है। बच्चों कोशिश किया करें, क्वेश्चन पूछना है तो हाथ खड़ा कर लिया करें। क्या किया करें जी, वो ना इस तरह फिर जहन से चीज निकल जाती है। क्वेश्चन जो बताना था अभी जहन में था, वो मैंने कहा भी एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, वो आप जहन से निकल गए। जी अच्छा जी, आपका सवाल। अच्छा बच्चों, इनका सवाल ये है कि सर IAS 16 पे जो गेन आता है, क्या आता है जी, वो आप उसे OCI में लेके जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, अनरियलाइज। जो IAS 40 में गेन आता है, आप इसे डायरेक्ट कहां लेके जाते हैं और इससे ट्रीट करते हैं तकरीबन रियलाइज गेन की तरह के, है तो खैर अनरियलाइज ही, लेकिन प्यारे दोस्तों इससे लेके कहां जाते हैं, बोलो शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 दलील है बच्चों इसकी। पहली दलील तो ये स्टैंडर्ड में ये लिखा है, लिहाजा ऐसा ही करना। दूसरी बात लॉजिकल समझें प्यारे भाई, फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू, ये ध्यान से एक ही दफा सुन लें, दोबारा इस पर डिस्कशन नहीं होनी, पूछेंगे भी तो मैं कहूंगा ये बता दिया है जी। प्यारे दोस्तों एक ही दफा सुने, गौर से सुनना बच्चों, मुझे बताएं प्यारे भाई, फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है बच्चों? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किस चीज की होती है? जिसकी मार्केट हो। जिस चीज की मार्केट नहीं है, क्या उसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू हो सकती है बच्चों? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? IAS 40 में आने वाली चीजें क्या है? प्रॉपर्टी है, लैंड या बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग जो है, या ये रेंटल पर्पस है या फिर क्या है प्यारे दोस्तों, कैपिटल एप्रिसिएशन, या दोनों बच्चों। नॉर्मली रेंट पे होती है बच्चों बिल्डिंग, नॉर्मली क्या होती है बच्चों, रेंट पे होती है जी। या अगर कोई प्लॉट वगैरह है तो प्यारे दोस्तों वो प्लॉट है, वो लैंड है प्यारे दोस्तों। जाहिर सी बात है, ये भी तो आसपास कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा या कहीं दूर भी हो, तो क्या आप उसकी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? आप नाम भी निकालें, एक्सपर्ट तो बता सकते हैं ना। एक्सपर्ट, आप कहीं प्लॉट लें तो प्यारे दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाए, लेकिन आपको अक्सर सुनने में आता है कि यार असल में प्लॉट तुम्हें 40 लाख का मिला, लेकिन वैसे इसकी वैल्यू ना मार्केट के मुताबिक 45 लाख रुपया है। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे? प्यारे दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड या बिल्डिंग, इसकी मार्केट नॉर्मली एग्जिस्ट करती है। इसकी बोलो शाबाश, इसकी मार्केट नॉर्मली बोलो शाबाश एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लैंड है या बिल्डिंग है बच्चों। इसकी नॉर्मली मार्केट क्या होती है, बोलो शाबाश। इसमें आपको नॉर्मली एस्टिमेट्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ये खुली किताब है। क्या है प्यारे दोस्तों?
ये खुली किताब है। मिसाल के तौर पे यार ये जो बिल्डिंग है, ये वाली जो बिल्डिंग है, इसकी मार्केट वैल्यू पता करवानी है, कोई मुश्किल बात है? क्यों क्यों मुश्किल नहीं है बताएं भाई? ये मार्केट के अंदर है बच्चों, ये मार्केट के अंदर है प्यारे दोस्तों। हाँ, अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आउटसाइड सिटी है, हम कहते हैं इसकी मार्केट वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, तो उसे हम 10.3 में बताते हैं फलां रीजन की वजह से इसकी मार्केट रिलायबली, बोलो शाबाश, इसकी मार्केट वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। नॉर्मली IAS 40 में आने वाली चीजें दो ही हैं, लैंड है, यहाँ क्या है बच्चों, और नॉर्मली लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग है। इसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों, आपको पता होती है। क्या मेरी बात समझ रहे? नहीं पता तो वैल्यूअर बता देगा। क्या होगा बच्चों? तो एक ऐसी चीज जो कि खुली किताब की तरह है, क्या है प्यारे दोस्तों? आज जो वैल्यूअर ने आपको अमाउंट बताई है वो की डकी छुपी अमाउंट नहीं है। कल को मार्केट में जब इस चीज को बेचेंगे तो प्यारे दोस्तों तकरीबन यही अमाउंट, बोलो शाबाश, आपको क्या होगी, रिकवर होगी। क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए स्टैंडर्ड कहता है लॉजिकली इस गेन को आप कहां ले जाओ, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। अब आ रहे हैं IAS 16 वाले चीजों पे। किस पे आ रहे हैं बच्चों? IAS 16 वाली चीजों पे। कहां आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? IAS 16 में जब अल्लाह आपको प्रैक्टिकली आप जाएंगे फर्म्स में, आप रिवैल्यूएशन अपने हाथों से करेंगे, तो वैल्यूअर जो रिवैल्यूएशन करेगा वो एक इतनी मोटी सारी रिपोर्ट आपको देगा। क्या देगा? उसमें प्लांट एंड मशीनरी की भी रिवैल्यूएशन है, लैंड की भी है प्यारे दोस्तों, और बोलो शाबाश बिल्डिंग की भी है। और किसकी है प्यारे दोस्तों? बिल्डिंग की भी है। IAS 40 में आने वाली चीजें रेंटल पर्पस के लिए है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। प्यारे दोस्तों अगर आप नॉर्मली वैसे दूर दराज इलाके में अगर आप प्रॉपर्टी ले लेंगे तो वो कैपिटली एप्रिशिएट ही नहीं होगी बच्चों। दूर दराज इलाके में किसने जाना? रेंटल बच्चों क्या उसका नाम है, कोई शहर से कोई 90 किलोमीटर दूर तो नहीं लेंगे ना बच्चों। अब तो खैर लाहौर इतना बढ़ गया तो ये तो खैर एक्सेप्शन है बच्चों, लाहौर का इतना बढ़ जाना। लेकिन मुझे वैसे बताएं, रेंटल पे आपने जगह लेनी है तो ये नहीं होगा कि आपका अकेला घर है और बाकी आबादी जो है वो तकरीबन 200-300 किलोमीटर दूर है, ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई मार्केट के अंदर ही होगा ना बच्चों जी प्यारे दोस्तों। लेकिन IAS 16 वाली चीजें नॉर्मली लोग अपना वेयर हाउस दूर दराज इलाके में, सस्ते से इलाके में ही बना सकते हैं। ये जो कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीजें इनकी मार्केट वैल्यू नॉर्मली रिलायबली मेजरेबल नहीं होती। 5-5, 4-4 साल पुरानी चीजें या 3-3 साल पुरानी चीजें हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? हाँ, IAS 16 में अगर तो कोई प्रॉपर्टी प्यारे दोस्तों किसी ऐसी जगह पे है जो कि बच्चों मार्केट के अंदर है, क्या है बच्चों, उसकी मार्केट तो रिलायबली मेजरेबल है। अदरवाइज इधर आने वाली चीजों की मार्केट असेस करने के लिए प्यारे दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, हमें एस्टीमेट्स का सहारा लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एस्टीमेट्स का सहारा लेना पड़ता है प्यारे दोस्तों। अब IFRS 13 एक स्टैंडर्ड है, क्या है बच्चों, जो आप CFA 1 में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे। IFRS 13 अगर किसी चीज की मार्केट प्यारे दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करती तो ये स्टैंडर्ड हमें बताता है हमें फिर इसकी मार्केट कैसे, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है। फिर इस तरह की प्रॉपर्टीज को, इस तरह की बिल्डिंग्स को, इस तरह की चीजों को देखा जाएगा, उनकी मदद से निकालेंगे। अगर वो चीजें भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर बच्चों इस तरह की मिलती जुलती चीजें जो हैं जिसके अंदर इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हों वैसी चीजों को देखा जाएगा और मार्केट, बोलो शाबाश, वैल्यू को असेस किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? लिहाजा किस्सा मुख्तसर ये IAS 40 में जो आने वाली चीजें हैं प्यारे दोस्तों, IAS 40 में जो आने वाली चीजें हैं ये लैंड या बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी है, इसकी मार्केट, बोलो शाबाश, एग्जिस्ट नॉर्मली करती है। नहीं करती तो हम उसे फिर ले ही कॉस्ट मॉडल पे जाते हैं। लिहाजा इन पे आने वाला जो गेन है इसे कहां लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। IAS 16 जो है बच्चों प्यारे दोस्तों, इधर हो सकता है किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती हो और देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट, मिसाल के तौर पे बाहर से इंपोर्ट किया बच्चों एक प्लांट, क्या किया बच्चों, एक प्लांट या मशीन बाहर से इंपोर्ट की बच्चों, इंपोर्ट किया आपने प्यारे दोस्तों, अगर उसकी मार्केट इधर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती तो मुझे बताएं क्या पाकिस्तान से ना खरीद लेते बच्चों, बाहर से इंपोर्ट किया, उसकी मार्केट ही नहीं है। अब आज वो कितने का है, एस्टीमेट्स के हिसाब से बच्चों उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? IAS 16 में आने वाली चीजों की मार्केट एग्जिस्ट करती भी है और प्यारे दोस्तों नहीं भी। लिहाजा प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड ये कहता है इसका जो गेन है इसे आपने OCI के थ्रू सरप्लस में लेके जाना है। क्या मेरी बात समझ गए बच्चों जी?
जी मार्केट उसकी एग्जिस्ट नहीं, अगर आपको इधर से मिलता होता तो आप इधर से ले लेते ना, इतना महंगा क्यों ले रहे हैं जी। गाड़ियां भी एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनकी मार्केट वैल्यू किस तरह निकाली जा सकती? गाड़ियां बेतहाशा होती हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? एक बाहर की, क्या उसका नाम है बच्चों, कंपनी की गाड़ी है कोई, आपके पास लोकल गाड़ियां भी तो है ना बच्चों। आपने सिटी इंपोर्ट की या फलां गाड़ी इंपोर्ट की जो कि पाकिस्तान में, मिसाल दे रहा हूँ, नहीं बन रही, तो उनके मुताबिक उसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना। प्लांट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पूरी शुगर इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लांट पड़ा हुआ है जो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, एक शुगर इंडस्ट्री में वैसा प्लांट पड़ा है, किस बेस पे निकाल लेंगे? इसके लिए इंजीनियर्स ये वो इन लोगों को बुलाना पड़ेगा। गाड़ियों की तो मार्केट है ना बच्चों, डीलर्स बैठे हैं, पता नहीं इतने लोग बैठे हैं, ये तो निकाल ही लेंगे किसी ना किसी तरह। बात समझ आई है बच्चों? चलें जी, उम्मीद है ये बात समझ आई है। और अगर नहीं भी आई बच्चों तो इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आगे भी जाना है, सिलेबस भी खत्म करना है। IAS 40 रियलाइज गेन की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और IAS 16 प्यारे दोस्तों अनरियलाइज गेन। डन है बच्चों? OCI। लो बच्चों आगे आ जाओ बच्चों, अब आप इधर आए मेरे प्यारे दोस्त। हाँ जी, किस सवाल पे थे बच्चों? ये हो गया। अब हमने आना है बच्चों लेक्चर नंबर 15 पे प्यारे दोस्तों, जो आज हमने काम करना है जी बच्चों। ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों बड़ा खानदानी किस्म का बच्चों, जिसमें कोई 8 से 10 बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं। कितनी बिल्डिंग्स बच्चों नजर आ रही हैं बच्चों आपको? 8 से 10। कितनी मेरे प्यारे भाई? भाई मैंने 2 क्वेश्चन करवाने हैं आज, जब तक नहीं होंगे हम इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। एक ये वाला और एक पास्ट पेपर का एक और क्वेश्चन करवाना है जी। प्यारे भाई, प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन SL's प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 19 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बच्चों जल्दी से नोट बनाना शुरू करें बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अब सवाल ये होगा, सर अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है, फिर हमें लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत, सब बच्चे बोले नहीं है, और सही ऐसे ही है ना। अच्छा जी, ये पढ़े जरा, 1 मिनट ये पढ़ना, ये पढ़ना जरा, IX पढ़ना, ये जरा, ये पॉइंट नंबर 9 पढ़ना जरा, पॉइंट नंबर 9 पढ़ना बच्चों। क्या कह रहे? क्या था जी? रेंटल अर्न्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतने हैं, while direct operating expenses incurred to earn rental amounting to rupees इतने हैं। ये कौन किस वाले सब नोट का जवाब है? 7.10.2 जी। SL uses कौन सा मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इट्स? फेयर वैल्यू मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। क्या था? एंड कॉस्ट मॉडल किसके लिए बच्चों? ओके बच्चों, मेरा तो ख्याल फिर ये है कि लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत, लेकिन देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी भाई, आप काम करके आए हैं कॉटन लिमिटेड वाला क्वेश्चन पास पेपर का? कॉटन क्यों नहीं किया, काम क्यों नहीं किया जी? जल्दी रीजन बतानी है जी, क्यों याद नहीं रहा? इस अटेम्प्ट में पास करना है पेपर या नहीं करना? इस तरह नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडीज को सीरियस लेना पड़ेगा मेरे चांद, वरना नहीं होगा पास। तशरीफ रखें जी प्यारे दोस्तों। जी बताएं बच्चों, बताएं, शाबाश। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे दोस्तों जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, बताएं बच्चों क्या करना पड़ेगा? उसको बच्चों कॉस्ट मॉडल पे लेके जाना पड़ेगा, उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी। क्या मेरी बात समझ रहे? इस तरह की प्रॉपर्टी एक है हमारे क्वेश्चन में, वेट कीजिएगा। फेयर वैल्यू कहता जी डिटरमाइंड बाय चांद लिमिटेड एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ, ये किस नोड का सब? 10.1। क्या कह रहे दोस्तों? डन। अच्छा ये वाली बिल्डिंग पढ़ना जरा, ये पॉइंट नंबर 6 पढ़ना। द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन गवादर रेंटेड आउट टू किराएदार हैव नेवर बीन डिटरमाइनेबल, कहता जी एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड। कहता कल हमने पढ़ा था ना, एक ऐसी बिल्डिंग प्यारे दोस्तों जिसकी फेयर वैल्यू कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे, यानी हमें पता ही नहीं चल रही बच्चों, उसको किस मॉडल पे रखेंगे बोलो? देखिए ये वही बात नहीं कह रहा, हैज नेवर बीन मेजरेबल, सही है बच्चों। और कहता ये कंप्लीट कब हुई थी? हमारा साल तो 19 है ना, ये हुई थी बच्चों 1 Jan 16, सही है बच्चों।
अब 1 Jan 16 से ऑनवर्ड इस पर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करनी है ना। अच्छा आगे आगे आगे, इट्स टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इज कितना बच्चों, 10 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू बता दें बच्चों। इसका क्या करना है, इसको इग्नोर करना है मेरे प्यारे भाई, इसको इग्नोर करना है। जब फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो रेजिडुअल वैल्यू को भी क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये भी सही एस्टिमेट नहीं है, इसको भी इग्नोर करें। क्या करें, बोथ एस्टिमेट्स कहता हैव रिमेन अनचेंज, कहता इस एस्टिमेट्स पर कोई फर्क हमारा नहीं पड़ा, मतलब इसको इग्नोर कर दें। क्या करते हैं बच्चों, ये लाइन ही बस खत्म। कहता लाइफ चेंज नहीं हो रही, रेजिडुअल वैल्यू जो हमने आपको दी है अभी भी हमारा यही ख्याल है। हमने इसके ख्याल को क्या करना बच्चों, मुझे बताएं, इग्नोर करना है। रेजिडुअल वैल्यू को क्या करना बच्चों, चलें आप मुझे बताएं, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करना है या नहीं, तो बनाए नोट बच्चों। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मेरे चांद नोट कल की तरह बनाना है बच्चों, शाबाश, हिम्मत करनी है मेरे प्यारे भाई, हिम्मत करनी है। हिम्मत करो मेरे प्यारे भाई, हिम्मत करो, शाबाश, नोट बनाओ, 2 मिनट में बन जाएगा ना। चलो 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 जल्दी भाई, नाम बताना एंटिटी का, स्कोर, बच्चों नोट बन लेना, फिर मुझे बताना है आपने जी। जी जी बिल्कुल बच्चे,
बच्चों आपके वेट में हूं मैं जी, नोट कर लिया बच्चों? जल्दी करना जी, 1-2 मिनट है, बस 1 मिनट है आपके पास। जी मोहतरम भाई, चलें आगे जी। हाँ भाई, हो गया। बच्चों ये जो पहली 4 एग्जांपल्स आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये अभी हम करके आए हैं। अभी ये जो हमने की है ना अभी, ये बस नाम चेंज है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये पहली 2 क्या थी भला, याद है आपको? पहली 2 क्या थी भला, याद है? हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आउट था, याद है? चलो बच्चों, अगर नोट कर लिया इधर ध्यान से देखना शुरू करें। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गुलबर्ग कैरिड एट इट्स, बच्चों देखो अब नोट का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग खोल लें। कहता जी ये शुरू से हमारे पास थी बिल्डिंग, डन है बच्चों? डन है ना? कहता जी किस दिन मेरे प्यारे भाई, किस दिन? 1 Jan 19, तो हमारे साल के 31 दिसंबर 19 है, और स्टार्ट कब है? 1 Jan। एग्रीड? कहता जी ये काट दें। ऑन 30 June 19 डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिन रादर देन, तो भाई सिंपल बात है, कल वाली बात याद रखें। शुरू में ये हमारे पास थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, नाम क्या जी इस बिल्डिंग का? जी गुलबर्ग, बस इस तरह जीबी कर देना जरा, वो फिर आपको पता जगह नहीं बननी। गुलबर्ग बच्चों, क्या ये बिल्डिंग हमारे पास थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में साल के शुरू में? भाई 1 Jan 2019 में, बताएं भाई? भाई बोलो ना भाई, कितने पे? ओके सर, कल वाली एंट्रीज ओपन करें। फिर हमने इसे क्या किया था? अपडेट किया था ना भाई। ट्रांसफर आउट किससे होगा? 1200 रुपए से होगा ना। फिर हमने इसको क्या किया था मेरे चांद? नहीं सब बच्चे बोल रहे भाई, सब बच्चे नहीं बोल रहे भाई। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इन या आउट किस अमाउंट से होगा? फेयर वैल्यू से होगा जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, आउट किस अमाउंट से होना बच्चों, बोलो? 1200, तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा? 200 से ये डन। अब इधर देखो बच्चों, एक नई चीज आ जाएगी इधर, ट्रांसफर इन स्लैश आउट। इस कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी, इस कॉलम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि ये फेयर वैल्यू मॉडल है। चूंकि क्या है मेरे प्यारे भाई, ये फेयर वैल्यू मॉडल है बच्चों, ये फेयर वैल्यू मॉडल है, ये फेयर वैल्यू मॉडल है। हाँ, अगर कॉस्ट मॉडल हो तो ये वाला डिब्बा भी हिलेगा और नीचे वाला भी, जिस तरह बच्चों हम उधर करते आए हैं, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन भी होती है भाई, ठीक है ना जी। प्यारे भाई अब बताओ, अगली बात बताओ, फिर हमने क्या एंट्री की थी बताओ? फिर हमने ट्रांसफर इन और आउट, देखें जरा क्या एंट्री की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ट्रांसफर इन या आउट। ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई? डन है। अब जो एंट्रीज की है ना, उसको ऐसे नोट में लिखने का तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं। कल मैं सिखाता तो समझ ही नहीं आना था मेरे प्यारे भाई, 7 नोट कैसे बनवाता भाई, समझ आई है भाई? नहीं मेरे साथ ना बच्चों, इधर देखो, शाबाश। ओपनिंग बैलेंस, फिर प्यारे दोस्तों ट्रांसफर आउट होना तो पहले अपडेट करना पड़ेगा बच्चों। फिर आपने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट एंट्री। देखो कल वाली एग्जांपल नंबर कौन सी थी भला? 4 थी ना? 4 थी या 3 तो भी है, पहली एग्जांपल जो थी कल बच्चों। फिर ट्रांसफर आउट, पीपी डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर पीपी का नोड बना रहे होते, किसका? पीपी का नोड बना रहे होते, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोड नंबर, सॉरी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इधर जाके आप ट्रांसफर ही लिखते, ओपनिंग फला ये वो, सही है।
ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, फलां, इधर आता है ट्रांसफर इन, कितने से? ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके बच्चों, सही है। बाहर हमें इससे क्या जी, आगे जी। हाँ फिर आप फिर क्या करते बच्चों? अगर तो पीपी में मेरे प्यारे भाई, अगर तो रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो आप कल भी मैंने समझाया था फिर रिवैल्यू करते, लेकिन इधर कॉस्ट मॉडल है तो आपने इसको फिर डेप्रीशिएट करना था। बहरहाल हमें क्या इस बात से, हाँ 6 महीने की बेस पे। अगली जी गार्डन टाउन, पहले वो एग्जांपल पढ़ लें कल वाली, जरा आपको याद आ जाए। मेरा ख्याल था ये 40 से जानिया है और इन्वेंटरी में जाना है, जरा आप रिवाइज कर लो ना। 30 जून 2019 पे इन्वेंटरी में आनिया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से करो शाबाश, देख लो जरा, यही ऐसी है, देख लो ना। पहले आपको इधर देखें भाई, अब सुनना क्या था, कैरिड एट फेयर वैल्यू कितने से मेरे प्यारे भाई? 1 मिलियन ऑन 1 Jan 19। प्यारे दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर सेल ऑफ प्लांट्स, यानी IS2 में जाना है। कहां जाना बच्चों? IS2 में इन है बच्चों। इधर मेरे प्यारे भाई IS16 में इन है। क्या ख्याल है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इधर देखो मेरे प्यारे भाई, इधर देखना, जरा गौर से देखना बच्चों, इधर देखो, इधर ये लाइन मैंने लगा दी, मैंने कहा जरा खिचड़ी ना बचे, ये मैंने लाइन लगाई बच्चों इधर। फिर मेरे प्यारे दोस्त मैंने ये लाइन लगाई, डन है बच्चों जी। गुलबर्ग वाली बिल्डिंग, अगली प्लीज बताना। GT कर दें, GT कर दें बच्चों, GT ये गेम भी है ना, GT ना खेला करें बच्चों, बड़े हो गए, टाइम नहीं इतना होता जी मेरे प्यारे भाई। हाँ GT रोड भी है, कम फिरा करो जी। प्यारे भाई बताओ जी, ओपनिंग में कितने से थी बोलो? चलो बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दो, बताओ ना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ। फेयर वैल्यू मॉडल है, इधर से गोली मारूंगा ऐसे ठा करके बच्चों, अगर किसी ने कहा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, भाई ये फेयर वैल्यू मॉडल है। कौन सा मॉडल है? एक्टिव होके बैठे बच्चों। प्यारे भाई फिर आपने इसको क्या करना है? ओके बच्चों, सही है ना? फिर बच्चों सेम इधर से क्या कर देना, एंट्रीज चेक कर लें। बिलीव मी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सुजात तुम जो मुस्कुरा रहे हो, कोई तो गम है जो छुपा रहे हो। प्यारे भाई इस तरह अकेले अकेले नहीं मुस्कुराते होते, शक करती है दुनिया। इधर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम अकेले मुस्कुराई जा रहे हो जी। ये मोबाइल ने बहुत खराब कर दिया बच्चों का। मैसेज आता है मुस्कुराने लग पड़ते हैं, मैसेज आता है गमगीन हो जाते हैं। बंदा साथ वाला कहते हैं अभी तो बिल्कुल ठीक था, 10 मिनट पहले, क्या हो गया यार? ये अजीब, बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं आजकल बच्चों। इधर देखो मेरे प्यारे भाई, देखो बिलीव मी बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट आ गया ना पेपर में, प्यारे दोस्तों मुफ्त के नंबर है, यकीन करें मुफ्त के नंबर है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, और फेयर वैल्यू मॉडल आ गया तो, कॉस्ट मॉडल तो वैसे ही आसान है, लेकिन बिलीव मी फेयर वैल्यू मॉडल उससे भी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ट्रांसफर इन और आउट किस अमाउंट से होना, फेयर वैल्यू से। और अगर साल के एंड तक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही पड़ी, इधर तो नहीं पड़ी ना, आउट होगी, तो बच्चों फिर आपने साल के एंड पे उसे क्या करना है? बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू को अपडेट भी करना। बस खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। नहीं समझ रही ना? समझ जाओगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जी। प्यारे भाई इस डिब्बे की तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है बच्चों? इस डिब्बे की तो जरूरत ही, बोलो शाबाश, नहीं है जी। आंडा बच्चों, बुक वैल्यू बच्चों यही आज, बल्कि एसेट ही नहीं है तो बुक वैल्यू क्या आनी जी। मेजरमेंट बेसिस बता दो बच्चों, बस ठीक है बच्चों। इधर भी बताओ प्यारे दोस्त। सर साल के एंड पे हमारे पास बिल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो फेयर वैल्यू भाई है, अब कुछ दिन तो रही ना हमारे पास जी। लो बच्चों, ऊपर क्या लिखूं मेरे प्यारे भाई? जी बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों, और डन है जी। नेक्स्ट जी, क्या क्या? FT फैसल टाउन नहीं, पहले क्या है? फैसल टाउन ही है। बरकत मार्केट में बहुत इधर वारागर्दी करते हो जाके जी। प्यारे दोस्तों देखो इधर क्या था जी, ए प्रॉपर्टी इन, अच्छा ये ना, अब ये दोनों जो आगे आ रही हैं 3 और 4, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन है, क्या है?
बहुत सादा बात है बच्चों। कितने से इन है बच्चों? फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू देख लेना उससे इन, बस सवाल खत्म हो गया। और साल के एंड पे बच्चों क्या कर देना? अपडेट कर देना, खत्म बच्चों। इधर तो एंट्रीज भी नहीं करनी है आपने। कहता फैसल टाउन में बिल्डिंग है बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस एट एज कहता रुपीज 1 मिलियन ऑन फर्स्ट एंड, रिमेनिंग लाइफ इतनी है, ठीक है। ऑन 30 जून प्रॉपर्टी खाली करवा ली और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको अब क्या करना है? इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करना, यानी IS 40 में इन। नहीं समझे? ओहो, IS 40 में बोलो शाबाश, इन मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, एट दिस डेट फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.2 मिलियन। इस दिन कितनी है? बोलो बोलो ना, 1.2 मिलियन, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवा के आया, अगर एंट्रीज करनी पड़ती तो क्या करते आप बच्चों? पहले डेप्रिसिएशन 6 महीने की, फिर रिवैल्यूएशन करते इस पे, ठीक है ना। बाहर नोट में तो ऐसा करना ही नहीं है बच्चों। बताओ ट्रांसफर इन कितने से? डन बच्चों, डन डन। क्या ख्याल है बच्चों? एक बात बता दें बच्चों, बस आज बता देंगे बच्चों, क्या ये प्रॉपर्टी हमारे साल के आखिर में हमारे पास है? ओ भाई ये तो आई ही हमारे साल के मिड में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो है ना हमारे पास। कितनी फेयर वैल्यू है? तो कितने का गेन रिकॉर्ड करूंगा जी बच्चों? अब आ गया 1300 पूरा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन, यार बोलो ना, ठीक है भाई? भाई सही है बता, सही है सर। इधर तो आपने लिखा कुछ नहीं है, समझ ही नहीं आती आपकी तो, कई इधर लिख रहे हैं इधर नहीं लिख रहे, इधर इधर ये क्या ये कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा भाई। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है लेकिन IS 40 में नहीं है ना, नहीं समझे? ये डिस्पोजल नहीं लिखा मैंने ट्रांसफर इन और आउट। डिस्पोजल का मतलब है चला गया, जाने वाला चला गया। लेकिन ट्रांसफर प्यारे दोस्तों आउट का मतलब है चला गया, बस क्या करें, लेकिन है चला गया, कहीं और है, दुनिया में है लेकिन कहीं और। जी समझ गए बच्चों? लो मेरे प्यारे भाई जी, अगली बताओ बच्चों। बरकट मार्केट क्या? जी बच्चों, जी बच्चों, ये याद है आपको बरकत मार्केट वाली एग्जांपल? मतलब नाम चेंज किया, एग्जांपल तो वही है ना। वो IS 40 में आना है और इन्वेंट्री प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री से जाना है। अब वो जितना डिफरेंस आएगा ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ है जी। इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फेयर वैल्यू से आना, लेकिन इन्वेंट्री से जाना नॉर्मली कॉस्ट से कम तो हो सकता है, कॉस्ट से ज्यादा। वो जो डिफरेंस था, क्वेश्चन ओपन करें बच्चों, मैं भी कर लेता हूँ। और नहीं बच्चों क्वेश्चन ओपन करो ना, आप काम ही नहीं करके आते, मेरा तो वैसे ही आज जी कहते हैं ना गमगीन सा हो जाता है बंदा जिंदगी में। ओके, किस तरह था? नशेब फराज, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि जब इंसान ना उम्मीद हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, हमने होना नहीं चाहिए जी। जी मेरे प्यारे भाई, उम्मीद क्या है? क्या भाई ने क्या कहा? उम्मीद क्या है? एक आगे उम्मीद एक परिंदा है, इतना ही है अच्छा जी, भाई कह रहे हैं उम्मीद एक परिंदा है जी। मेरे प्यारे भाई इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों इधर देखो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने इतनी अमाउंट से आना फेयर वैल्यू से। इन्वेंट्री को तो भाई उधर तो IS 16 में चलो सरप्लस था ना, तो हमने रिवैल्यूएशन कर दी। इधर तो मजबूरन जो डिफरेंस आएगा वो रिक्लासिफिकेशन गेन, वो तो प्यारे दोस्तों कहां लेके जाना पड़ेगा? बोलो शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पे तो आ सकती है, ज्यादा पे नहीं। कॉस्ट से कम तो हो सकती है, ये कॉस्ट पे तो आ सकती है अली मुनव्वर, ज्यादा पे नहीं जा सकती जी। छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो मोबाइल, हाथ ना लगाओ मोबाइल को जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर जी मेरे प्यारे भाई, आप मैक्सिमम मोबाइल के बगैर कितने दिन रह सकते हैं बच्चों? मोबाइल के बगैर कितने दिन रह सकते हैं? 1 घंटा बस, एक हफ्ता जी।
प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर देखें, इधर, और भाई इधर देखो, गुड्डू इधर देखो, इधर। अगर कभी आपने अपने आप पे कंट्रोल चेक करना हो ना तो देखिएगा कितने दिन ये कहीं ये डिवाइस हमें कंट्रोल तो नहीं कर रही। देखना कहीं ये डिवाइस हमें कंट्रोल तो नहीं कर रही बच्चों। अगर ये डिवाइस हमें कंट्रोल कर रही है ना तो इससे ना मतलब रुक जाओ। फिर ये अगर हमें कोई भी चीज दुनिया में एक तो अल्लाह की जात है ना बच्चों, एक माँ बाप है वो हमें कुछ, अगर कोई हमें कंट्रोल कर रहा है तो ये, चलो बाहर अल्लाह आप समझ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कोई चीज आपको कंट्रोल कर रही है तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकेंगे आप, ये मेरी बात लिख लो बच्चों। अगर कोई चीज आपको कंट्रोल कर रही है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो बच्चों, लिख लो। कंफर्म बात है, क्या है बच्चों? कंफर्म बात है बच्चों, कंफर्म। ना तो आप फोकस से काम कर सकते हैं बच्चों, ना कैरियर बनेगा ना कुछ और। तो बस वो कहते हैं सर वो बस ना असल में थोड़ा सा कहानी जी। कंट्रोल से मुराद ये ना कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं हो रहा। आप 15 मिनट ना देखो तो मसला है जी, मसला है ना भाई। तो इसलिए आप जिंदगी में फोकस नहीं कर पाओगे, ना अपनी जॉब में करोगे, ना बिजनेस में करोगे, ना पढ़ाई में करोगे। फोकस आउट है, क्या है मेरे प्यारे भाई? तो ये मसला है ना बच्चों जी। लो मेरे प्यारे दोस्त जी जी, अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर करके, वो तो क्वेश्चन में खुद बताएगा ना, जो कॉस्ट है वही फेयर वैल्यू है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम उसी को 1000 पर ले जाते हैं इधर से, और भाई कह रहे हैं कि सर अगर हम इस तरह कर लें, कि इन्वेंट्री को 1000 से क्रेडिट कर दें और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1000 से ही डेबिट करें, फिर 200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करें और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट करें, इससे ज्यादा बेहतर काम वो है जो हमने किया जी। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1200 पे ही रखना है, सही है, और रिक्लासिफिकेशन गेन शो करवाना है आपने, बजाय के फेयर वैल्यू गेन शो करवाओ, ठीक है, ज्यादा बेहतर है ये। क्या है मेरे चांद जी? सही है। फेयर वैल्यू गेन तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी तो होगा ना, ज्यादा बेहतर है रिक्लासिफिकेशन गेन शो करवाओ। क्या करवाओ जी बच्चों? बरकत मार्केट में एक बिल्डिंग है हेल्ड फॉर रीसेल। भाई यही सवाल था ना आपका, क्वेश्चन यही था ना आपका जी। हेल्ड फॉर रीसेल इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ 1 मिलियन का ऑन 1/10/19। ये तो बच्चों साल के शुरू में इन्वेंट्री थी ना, IS2। ऑन 30 जून इट वाज गिवन ऑन अ रेंट एट अ लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल। कहता अब हमने क्या किया, हमने इसको रेंट पे दे दिया। कहां बच्चों? अच्छा जी, कहता जी और साल के एंड पे अब ये 13 मिलियन की होगी। बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कितने से डेबिट होना ये बता दो बस। ट्रांसफर इन प्यारे दोस्तों कितनी अमाउंट से, और बच्चों साल के एंड पे आए प्यारे भाई। और ये क्या है बच्चों, बोलो, बात समझ आई बच्चों? डन बच्चों, और डन है प्यारे भाई? डन सर, डन। चले नीचे आके ना आप दोनों के साथ जरा लिख दें, ये बुक वैल्यू तो आंडा है। क्या है बच्चों? आंडा। इधर भी बुक वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों? आंडा। प्यारे दोस्तों इधर 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 फेयर वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा एक और सॉरी माजरत, बुक वैल्यू 1300 बजा फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल भाई बुक वैल्यू है ना। बुक वैल्यू कहते हैं किताबों में कितने का आ रहा, तो किताबों में आ तो रहा है 1300 का। प्यारे दोस्तों आगे बताएं, आगे कोई डेप्रीसिएशन वगैरह जी? ठीक है, ठीक है बच्चों। क्या हुआ? पार्ट बनाना है? अभी जरा 5-7 मिनट फिर बना देते हैं इंशाल्लाह जी। बच्चों नेक्स्ट DHA, oh my god, a 10-story building was acquired on DHA बच्चों। It had a cost of कितना 1 million, comprising 500,000 for land and 500,000 for building। क्या था? building have a useful life इतनी, SL uses this property as a, ये क्या है बच्चों? इसका आप नोट लिख के आएंगे पेपर में। आपने कहना प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन DHA शुड बी क्लासिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 16 एज बीइंग यूज्ड एज अ
बोल दो हेड ऑफिस, बस खत्म बच्चों। नोट लिख के आएंगे ना, कल मैंने लिखवाया भी था शायद। N1 डन है बच्चों जी। सर कहाँ लिखेंगे, वर्किंग से पहले या बाद में बच्चों? इधर नहीं, लास्ट में एग्जामिनर ढूंढता रहे बेचारा भाई। सोल्यूशन के नीचे, सोल्यूशन जहां खत्म हो जाए वहां नोट, और वर्किंग उससे आगे। डन। अभी मैं आज काम चेक कर रहा था ना आपका, बहुत सारे बच्चों ने वर्किंग पहले की है और प्यारे दोस्तों सोल्यूशन मेन रिक्वायरमेंट बाद में आ रही है। ऐसा तो नहीं होता बच्चों, मोहतरम ठीक है। जगह देखो ना, आप खुद अंदाजा लगाओ ना आपको कितनी जगह चाहिए। इस नोट के लिए 2 पेजेस छोड़ने हैं आपने, कितने? एक में तो आप ये काम करोगे ना, दूसरे पे आके सब नोट्स बनाओगे, लास्ट रिवैल्यूएशन या द फेयर वैल्यू वाज। सही है बच्चों, ये 3 नोट बनेंगे। फिर उसके बाद नोट शूट की जगह बनेगी, 2 सफ़े छोड़ेंगे आप कम से कम, कितने जी? फिर वर्किंग। लो बच्चों, कहता गवादर वाली बिल्डिंग, ये मैंने खैर पहले पढ़ाई भी है आपको। ये गवादर वाली बिल्डिंग कहता फेयर वैल्यू हैज नॉट बीन मेजरेबल एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन। भाई अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो इधर देखो तलहा, अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल तो क्या क्या करेंगे? तो बच्चों इधर देखो, फिर इधर देखो बच्चों, ये कौन सी वाली बिल्डिंग है तरफ था ना? गवादर। गवादर क्या प्यारे दोस्तों बच्चों, ये साल के शुरू में हमारे पास थी ना? कितने से? कॉस्ट इसकी कितनी है? फेयर वैल्यू तो लेनी नहीं है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी इसकी या नहीं आएगी? कितनी आएगी तरफ पाए? 1000 डिवाइड बाय लाइफ 10। कितने साल बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे साल से पहले पहले? जी 5000 कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? सॉरी 5000 डिवाइड बाय 10 भाई, डिवाइड बाय 10। एक साल की डेप्रिसिएशन आपको चाहिए बच्चों 19 से पहले पहले, 16, 17 और बता दें बच्चों, और हमारे वाले साल की कितनी? डन है बच्चों। डिस्पोजल आया बच्चों। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर जरा गौर से सुनना बच्चों। जी ये डिब्बा जरा बड़ा बन गया। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताओ जरा ये कितना आ रहा है क्लोजिंग, जरा बताइएगा बच्चों। 2000 आएगा ना? तो बच्चों बताओ शाबाश। 2000 1000 में से निकालने, सॉरी 5000 है, 5000 में से कितना निकालें बच्चों? 2। तो कितना बना बच्चों? डन है प्यारे भाई, और डन है बच्चों? बोले शाबाश। क्या आएगा इधर? बोलो ना। डेप्रिसिएशन का मेथड इधर। डन है बच्चों। यूजफुल लाइफ या रेट कितना बच्चों? रेट तो नहीं है, लाइफ है। क्या है मेरे प्यारे भाई? बच्चों बोलो तो सही जी। भाई ठीक है, भाई ठीक है, सोच के बताएं। कोई नोट तो नहीं रेलिवेंट इससे? क्या नहीं, सब बच्चे नहीं बोल रहे, एंड वाले बोल ही नहीं रहे। क्या कोई नोट तो नहीं रेलिवेंट इससे? कौन से वाला? द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 3 नहीं बच्चों, ऑफ गवादर प्रॉपर्टी। ऑफ क्या प्यारे दोस्तों? बरकत मार्केट वाली प्रॉपर्टी जी। 1000 से ट्रांसफर नहीं होगा। वजह फेयर वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर इन और आउट, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो किससे होगा हमेशा? फेयर वैल्यू है कितनी उस दिन? 1200 से ही होगा ना प्यारे दोस्त। वो तो इन्वेंट्री है ना यार, वो तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी 1000 से। ठीक है प्यारे दोस्त। यहाँ पे लिखे टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट। किधर लिखा है यार? ये आई स्क्रीन से नहीं ट्रांसफर करके किधर लिखा है बताओ? बरकत मार्केट की बात कर रहे हो? एक कमर्शियल शॉप इन बरकत मार्केट, कहता है रीसेल। अच्छा ठीक है, कैरिड एट रुपीज, इतने की पड़ी हुई है। क्या है वो? तो IS2 में पड़ी हुई है इतने की। तो कहता है इस दिन इसकी क्या उसका नाम है जी? फेयर वैल्यू कितनी है जिस दिन आपने ट्रांसफर किया?
हाँ तो 1200 रुपये नहीं आएगा। ओ इसको छोड़ो ना यार, अभी नहीं कॉस्ट से नहीं होगा ना प्यारे दोस्त, फेयर वैल्यू से हो। जो मैंने रूल बताया सही बताया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमेशा क्या करना है प्यारे दोस्त, जो रूल आपने बताया वो मैं पढ़वा दूंगा आपको, जो 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 काम की बात है जी। ओ भाई ने कोई अपनी मर्जी से किताब की लाइन पकड़ ली है। ट्रांसफर इन एंड आउट प्यारे दोस्तों हमेशा किस अमाउंट से होगा? अगर फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू से। किससे होगा? हमेशा फेयर वैल्यू, हमेशा फेयर वैल्यू, हमेशा क्या जी। आगे बच्चों बोलो, आगे मेरे प्यारे भाई क्या है? बस बस बच्चों, पॉइंट नंबर 7 ऑन 1 May 19, ये तो हमारे वाला साल लग रहा है। अगर किसी बच्चे ने रिवीजन करनी हो ना बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन लाजमी कर लेना आपने, इसमें हर तकरीबन चीज ही कवर है। और इसमें एडिशन भी है, अभी डिस्पोजल भी आएगी। क्या था? ऑन 1 May एसएल परचेज अ प्रॉपर्टी इन वजीरिस्तान हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ कितनी? ये तो परचेज की बच्चों इस तरह, ये क्या की मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा, और अजम्पशन ये है जो फेयर वैल्यू है वही इसकी क्या है? बोलो शाबाश। अब नहीं बताई तो मजबूरन यही। शुरू में तो एसेट हमेशा किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा जी। बच्चों बताओ ये कौन सी वाली बिल्डिंग है? WZ। डन है बच्चों? बताएं एडिशन। भाई शुरू में नहीं पढ़ा था, 1 Jan 19 में तो था ही नहीं ना। कब आया? कब आया? कितना बच्चों? डन है बच्चों? आगे बच्चों, आगे बोले बच्चों, शाबाश बच्चों। आप जरा आगे फेयर वैल्यू तो बताएं, जरा देख के जरा फेयर वैल्यू तो बताएं बच्चों। पॉइंट 7 की क्या था? 31 December द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी हैड डिक्रीज टू, ये तो फेयर वैल्यू क्या हो गया? एंट्री कौन बताएगा? फेयर वैल्यू लॉस्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से। कितने से मेरे प्यारे भाई? इसका आसान तरीका ये होता है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखूं इधर में? डन। लॉस बता दें। डन है बच्चों? डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? जी 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 जी। लो बच्चों, लो। ओहो बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई? काम करके आएंगे अब से या नहीं? आज की सेशन का थोड़ा सा फर्क पड़ा बच्चों या नहीं? अल्लाह ने कितने कान दिए हैं बच्चों? 2 कान। बच्चे कहते हैं एक क्या उसका नाम है बात सुनने के लिए, और दूसरा इधर से निकालने के लिए। इधर से सुनी, इधर से निकाल दो, बस खत्म। इसीलिए 2 कान है भाई। 2 कान इसलिए है, इधर से सुनो और इधर रोक लो। क्या करो? काम की बात इधर रोक लो, ऐसे ऐसे बाहर ना जाने दो, ऐसे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अल्लाह ने आंखें कितनी दी है बच्चों? क्यों दी है बच्चों? ऐसे ऐसे देखने के लिए नहीं। 2 आंखें इसलिए हैं बच्चों, एक आंख से अपनी कमियां देखनी है। क्या देखनी है? यार ये मैं गलत, ये गलत, ये मेरे में, ये कमी मेरे में। और दूसरी आंख से दूसरों की अच्छाइयां देखनी है। तो सर आप हमें अच्छाई देखें ना, आप हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं? बच्चों जब जातियात की बात आएगी ना, पर्सनल बात, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपने आप से बहुत ज्यादा मैं कहूँगा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं बच्चों। लेकिन जहाँ पढ़ने की बारी आएगी ना बच्चों, वहां आपकी बेइज्जती करेंगे हम इंशाल्लाह जी मेरे प्यारे। हाँ वैसे अगर कोई क्या उसका नाम है, जितना हो सका बच्चों इंशाल्लाह, आप लोग छोटे हैं जी मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये नहीं कि सर फिर आप क्या उसका नाम है, इस तरह फिर बेइज्जती तो ना करें ना। अब हमारी भी तो अच्छाइयां देखें ना, कमियां तो ना देखें। हमने काम नहीं किया तो आप कमियां देख रहे हैं हमारी। प्यारे दोस्तों, इस्लाम को हमें बिला वजह गलत जगह फिट नहीं कर देना ना। जहां अपनी मतलब की बात है बच्चों, वहां जी पूरा समझने की कोशिश करनी है जी मेरे प्यारे दोस्त। इधर देखें जी, इधर लो प्यारे दोस्तों, इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ, इधर इधर लो बच्चों जी। बच्चों बुक वैल्यू कितनी? 40 जी बच्चों। क्या है ये? और प्यारे दोस्तों इधर तो कुछ भी नहीं आएगा ना। डन है बच्चों? डन। अच्छा ये 10.3 में आपने लिख लिया ना, गवादर प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिटरमाइनेबल या मेजरेबल ड्यू टू इट्स। अब उसने मेरा नहीं यार रीजन बताई है, क्या बताई है? हाँ तो बस ठीक है, आप बेशक ना लिखें ये वाले रीजन, ऐसे ऐसे डैश 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 लगा दें। डन है बच्चों? डन है। और ना बच्चों इधर देखो, ये जो नोट लिखा था मैंने ये वाला, प्रॉपर्टी कौन सी थी? DH है ना।
शुड बी ट्रीटेड एज पर द रिक्वायरमेंट एज मैनेजमेंट यूज दिस प्रॉपर्टी एज, याद है बच्चों नोट, ये नोट 1। सर इधर भी नोट, ऊपर भी नोट, वो तो स्टैंडर्ड ने कहा नोट ऐसे बनाना है, ये तो हम एग्जामिनर के लिए नोट लिख रहे हैं। और नोट 2 लिखेंगे फिर हम, यार भाई प्लीज हमें पास कर दे, हमने बड़ी मेहनत की है। जी बच्चों कहीं लिखी ना देना, आपका पता भी कोई नहीं है। जी मेरे तलहा किधर जा रहे हो, किधर? पानी पीने जा रहा हूं। अगर मैं इधर पानी दे दूं तो फिर बाहर तो नहीं जाओगे? जी ले मेरे प्यारे भाई। पॉइंट नंबर 8, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची है ना, तू कराची चल जी। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों? किस दिन प्यारे भाई? आप जरा आंखें खोल लें बच्चों, अब मेरी बात और से सुनना प्लीज, बात और से सुनना। चाहे ट्रांसफर इन हो, क्या हो बच्चों? चाहे क्या हो बच्चों, या क्या हो बच्चों, आपने उस दिन की क्या निकालनी है बच्चों? फेयर वैल्यू। क्या निकालनी है बच्चों? उस दिन की आपने क्या निकालनी है? तो जिस दिन डिस्पोजल है उस दिन की क्या निकालोगे आप? फेयर वैल्यू निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे मेरे प्यारे भाई? जी इधर देखें, क्या था जी, हमारे पास ये बिल्डिंग थी कितने की? 8200। ये तो ओपनिंग पे है ना बच्चों, ओपनिंग तो लिखो ना यार, बताना ये कौन सी बिल्डिंग है? कराची। जी लो बच्चों, ओपनिंग में कितना प्यारे दोस्त? ओए ओए ओए, डन बच्चों। अच्छा अब डिस्पोज हो गया तो साल के एंड पे तो 0 होगा ना बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या ख्याल है यार? डन है भाई? जी बच्चों आए जरा, क्या था जी? इज सोल्ड ऑन ₹4, और आगे लिखें यही इसकी क्या है? एट इट्स, यही इस दिन की क्या है प्यारे दोस्तों? फेयर वैल्यू है। क्या है मेरे प्यारे भाई? यही इस दिन इसकी क्या है बच्चों? बोलो जी, बताएं आप फेयर वैल्यू को क्या करना है? बोलो शाबाश। अपडेट करना है। और इत्तफाकन आज क्या हुआ, जो इसकी फेयर वैल्यू है एसेट बिका भी उतने का ही, एसेट बिका भी कितने का? अच्छा जरूरी, वैसे नॉर्मल ऐसा होता है अगर किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती है वो बिकता भी उतने का ही है। हाँ अगर कोई जानने वाला, अगर प्यारे दोस्तों जानने वाला प्यारे दोस्तों जिसे आप कहते हैं फेयर मार्केट, मतलब मार्केट की जम्पशन से हट के हमने उसको चीज दे दी ना। मिसाल के तौर पे जानने वाला था, हमने वो 9000 वाली मार्केट फेयर वैल्यू वाली चीज हमने उसे दे दी बच्चों 8500 पे, कंसेशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, बात समझे हैं? लेकिन इधर बच्चों आपने जम्पशन यही रखनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 9000, और बिका भी क्या प्यारे दोस्तों? जी पेपर में आ सकता है बच्चों 9000, इसकी क्या है? बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू। लेकिन सेल आउट कितने का हुआ? 10000 का। सेल आउट हो गया कितने का? 8500 का। क्या मैं समझा पा रहा हूं जी? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या करो? बोलो शाबाश प्यारे दोस्तों, कितनी फेयर वैल्यू बताओ जी? पहले 800 से क्या करोगे? इसको फेयर वैल्यू गेन को ये करोगे बच्चों। अब ये 9000 पे आ गया, जितनी इसकी क्या है प्यारे दोस्तों? फेयर वैल्यू। क्या कर दोगे बच्चों? इसको डिस्पोज। क्या? ये लो बच्चों, डन। मैं डिस्पोजल की एंट्री अभी करवाता हूं आपको जी। डिस्पोजल की एंट्री बच्चों बताएं, आप बताएं, बल्कि 4 स्टेप्स हैं, लेकिन इधर 4 स्टेप्स तो नहीं होने, इधर तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं। तो सिंपल प्यारे दोस्तों ये देखो, इधर आपने क्या कहना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईपी कितने से प्यारे दोस्तों? अपनी फेयर वैल्यू से बोलो डेबिट। और प्यारे दोस्तों बस यही स्टेप नंबर 1 है, और यही क्या है प्यारे दोस्तों? 2। प्यारे दोस्तों कैश कितना है? इत्तफाकन 9000 आ गया, जितनी उसकी क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस ना गेन। लेकिन अगर ऐसा होता बच्चों, मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से क्या था? एसेट बेच दिया हमने कितने का? 8, मिसाल दे रहा हूं यार 80, तो फिर 500 का क्या आना था? लॉस। और अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा पे, ऐसा हो सकता है हाँ,
एक बेचारा बंदा, उसका पता ही नहीं है मार्केट में क्या हालात क्या चल रहे हैं, उस बेचारे को चूना लग गया। क्या लग गया बच्चों जी? प्यारे दोस्तों 9,000 वाली चीज आपने उसको 10,000 पे बेच दी, मंड दी बच्चों, तो प्यारे दोस्तों गेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और अगर प्यारे दोस्तों 9,000 वाली चीज आपको जानने वाला था, आपने प्यारे दोस्तों वो दे दी 8,000 पे, 8,500 पे, तो फिर क्या होगा बच्चों? जो मार्केट में प्राइजेस चल रही थी आपने उतने से कम। हो सकता है बच्चों कभी मजबूरी हो या इस तरह की चीजें होती हैं। और डन है बच्चों? बहरहाल बच्चों उम्मीद है समझ आ गई है। लेकिन इधर तो आपने फिर कोई रट्टा ना लगा लें, इसलिए बच्चों मैं यही रखूंगा। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है। लेकिन उधर आगे मैंने एक चीज नोट करवाई है आपको, आगे लिखें जितना कैश है वही इसकी क्या है? ओए बोला तो करो, वही इसकी क्या है? कहता कैश इतना आया, कहता बिका कितने पे? एट इट्स। डन मेरे प्यारे भाई? याद रखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या मेरे प्यारे, ओहो, एट इट्स, याद रखना बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, आनिया ट्रांसफर इन, जानिया ट्रांसफर आउट, डिस्पोजल ये जानिया हमेशा किस अमाउंट से होंगी? ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई? डन है? कर लिया नोट आपने? ये क्या हो गया? अब नीचे आओ, अब बताओ ये क्या है? ये बोलो, ये क्या है बच्चों? बोलो भाई। इधर क्या? इधर फेयर, इधर 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 क्या? बुक वैल्यू 0 है ना? इधर क्या बच्चों? डन बच्चों जी? इधर द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज क्या? एक से ज्यादा है ना? क्या था जी? वॉज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म, लीज रेंटल अर्न इतना, वाइल्ड डायरेक्ट, ये उसने हमें बताया ही नहीं है ना, तो मैं क्या लिखता फिर? इधर लिखा हुआ है, बताएं कितना? पिछली किताब में नहीं है, इस दफा ऐड किया मेरा ख्याल है जी, बताएं। और इधर एक्सपेंस डन बच्चों? डन? लो बच्चों, द फेयर वैल्यू ऑफ ग्वादर ये भी हमने लिख दिया। डन है मेरे प्यारे भाई? डन? बना दो, पार्ट बना दो।